हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग डेली जो है मॉर्निंग अपडेट लेकर आते हैं और मॉर्निंग अपडेट जो है पूरी तरीके से न्यूज़पेपर और ऑफिशियल नोटिस पर बेस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज कौन कौन सी अपडेट है। आपको स्क्रीन पर दिख ही रही होंगी। सीटेट पर और डीएलएड छात्रों ने पीएनपी पर क्या हंगामा किया उस पर भी, और यूपी टेट परीक्षा, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, फ्री टेबलेट स्मार्टफोन, इतनी सारी अपडेट जो है आज की न्यूज़पेपर में है। तो इन सारी अपडेट को हम लोग एक एक करके देखते हैं। लेकिन भैया अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चक्षु पब्लिकेशन जो है सुपर टेट 2022 के लिए अपनी जो है बेस्ट स्टडी गाइड बुक जो है वो लेकर आई है, जिसमें आपको 5000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न, साथ ही साथ में आपको समसामयिकी 4 महीने की और भी बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आप यहां पर देखिए तो किस अध्याय से कितने क्वेश्चन आए हैं, हर ईयर में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, बेहतरीन ढंग से इसको डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो है लैंग्वेज भी बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है। 4 महीने की करंट अफेयर, यानी ये कंप्लीट स्टडी गाइड है जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, आप वहां से भी ले सकते हो। मार्केट में भी आपको जो भी दुकान है जहां पे बुक स्टोर शॉप है, आप वहां पर भी जाकर आप इसको ले सकते हो। तो बेहतरीन ढंग से इसमें डिजाइन किया गया, चाहे वो रीजनिंग हो या कोई भी और सब्जेक्ट हो, आप यहां पर बेहतरीन ढंग से आप देख सकते हो। प्रैक्टिस पेपर भी आपको इसमें मिल जाते हैं, तो आप लोग इसको देखकर ये पता लगा सकते हो किस हिसाब से पेपर जो है एग्जाम में आता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ले लीजिए। और इस साथ साथ मैं आपको बता दूं इनकी जो है एक प्रैक्टिस सेट भी आती है, तो अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस सेट को भी आप परचेज कर सकते हो। सबसे पहली जो अपडेट है आप यहां पर देख सकते हो, भर्तियां न देने पर प्रशिक्षितों ने उठाए प्रश्न। आप सभी को मैं बता दूं कि शिक्षक पर आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक न होने पर निराशा। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षित बेसिक शिक्षा में शिक्षक भर्ती में इंतजार में है। वह उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी पास है, लेकिन बड़ी शिक्षक भर्ती नहीं निकलने से निराश है। उन्होंने प्रश्न उठाया कि जब शिक्षक भर्ती नहीं देनी है तो डीएलएड पाठ्यक्रम चलाकर शिक्षित बेरोजगारों की फौज क्यों खड़ी की जा रही है। डीएलएड प्रशिक्षु पंकज मिश्रा का कहना है कि 5 सालों में 68,000 और 68,500 शिक्षक भर्ती आई, लेकिन वह मूलतः शिक्षा मित्रों के लिए थी, प्रशिक्षकों के लिए कोई बड़ी भर्ती नहीं निकली। पिछले दिनों सरकार ने नई भर्ती निकालने के लिए विद्यार्थियों और शिक्षक के अनुपात में शिक्षक पदों का आकलन समिति करने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई थी। इसमें राजस्व परिषद के अध्यक्ष, महानिदेशक स्कूली शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद शामिल थे। पद के आकलन रिपोर्ट की स्थिति यह है कि 3 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है, जबकि अभ्यर्थी अब भी कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए पिछले दिनों बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में ज्ञापन भी दिया गया था। सरकार वादे से मुकर रही। देखो यार, एक बात तो है, जिस हिसाब से यूपी टेट की परीक्षा को पीछे खींचा जा रहा है और जिस हिसाब से कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, ऐसे में जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके अंदर जो एक बहुत बड़ा जो है संदेह तो जरूर उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि कभी भी जो है आचार संहिता लग सकती है, 2, 4, 6, 10 दिन बाद जो है कभी भी लग सकती है, और अभी कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है। कमेटी की रिपोर्ट अगर आई है, अगर आपको भर्ती करनी है तो कम से कम उसको सार्वजनिक किया जाए, छात्रों को यह पता लगे कितने पदों पर जो है भर्ती होने वाली है, ताकि छात्र जो उस हिसाब से अपनी जो प्रिपरेशन कर सके। लेकिन 3 महीने से ज्यादा होने के बावजूद भी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, और सबसे बड़ी बात यह कि अभी भी यूपी टेट के डेट को लेकर के कुछ भी क्लेरिफाई नहीं किया गया है। अभी जो है कोई डेट फिक्स नहीं बताई जा रही है। कोई कह रहा है 2 हफ्ते बाद होगा, यानी कोई कह रहा है जनवरी के दूसरे हफ्ता में होगा, कोई कह रहा है जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगा, कोई कह रहा है 23 जनवरी को पेपर होगा। हालांकि 23 जनवरी के पेपर को लेकर के जो है ये बताया गया है, क्योंकि एक दिन न्यूज़पेपर में आया था कि 23 जनवरी को जो है परीक्षा प्रस्तावित है, उसके लिए शासन को जो है भेज दिया गया है। क्या है देखते हैं इसको। यहां पर आप देख लीजिए, सबसे पहले हम टीटी परीक्षा की बात करेंगे। यहां पर आप देख लीजिए, जनवरी के तीसरे हफ्ते में यूपी टीटी अभ्यर्थियों को नहीं देना होगा शुल्क। अब मैं आपको बता दूं, ये आज का न्यूज़पेपर है, आज का दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, और लखनऊ संस्करण में ये न्यूज आज निकल कर आई है। आपको अगर विश्वास नहीं तो नीचे देख लो, सीटेट वाली परीक्षा भी जो है नीचे दी गई है, तकनीकी खराबी के चलते सीटेट रद्द। आप यहां पर देख लीजिए, इसमें लिखा कि प्रश्न पत्र लीक होने के कारण स्थगित की गई उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी अब अगले साल जनवरी के तीसरे हफ्ते में आयोजित किया जाएगा। लेकिन यहां पर डेट जो है अभी भी कंफर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तीसरे हफ्ते में जो है, कल छात्रों ने पीएनपी से बात करने की भी कोशिश की, कल छात्र पीएनपी गए भी, तो वहां पर जो पीएनपी सचिव है अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, वो वहां पर मिलने से भी मना कर दिए, और कुछ भी क्लियर नहीं बता रहे हैं कि किस डेट को जो है परीक्षा प्रस्तावित है। अगर परीक्षा को एक फिक्स डेट को प्रस्तावित की हो, शासन को आपने प्रस्ताव भेजा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको वो डेट तो पता ही होगी ना, किस डेट में आपने भेजा है, लेकिन कुछ भी बताने को यहां पर तैयार नहीं है। ऐसे में छात्र जो है काफी ज्यादा आक्रोशित है, और छात्रों ने यही कहा कि अगर आपको भर्ती नहीं देनी है, आपको कुछ करना नहीं है, तो ये हर साल डीएलएड करवा के जो है यहाँ बेरोजगारों की भीड़ क्यों इकट्ठा की जा रही है, भाई उसको बंद कर दीजिए आप, ठीक है। छात्र जो है अपना दूसरा काम कर लें। अब वहीं पर आप देख सकते हो, तो अभी जो है इस पर कोई भी जो
जो है डेट नहीं निर्धारित है। ये जरूर बताया गया कि तीसरे हफ्ते में जो है जनवरी के यहाँ पर होगा। और ये किसने बताया, आप यहाँ पर देख सकते हो। गुरुवार को विधानसभा में यूपीटीटी प्रश्न पत्र लीक होने पर मुद्दा उठाने पर सदन को यह जानकारी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने दी। समाजवादी पार्टी के नरेंद्र वर्मा ने यूपीटीटी का पेपर लीक होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार शिक्षित बेरोजगारों का शोषण कर रही है। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि यूपीटीटी का दोबारा आयोजन होने पर आवेदक अभ्यर्थी पुराने आवेदन पर ही परीक्षा में बैठ सकेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से कोई शुल्क नहीं देनी होगी। हालांकि यहां पर यह चीज जरूर बताया गया कि तीसरे हफ्ते में जो है पेपर होगा और कोई शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि शुल्क से कोई मतलब ही नहीं है, शुल्क तो अब दे ही दिए, कितने बार बच्चे शुल्क देंगे। लेकिन परीक्षा तो टाइम से करवा लीजिए ताकि शिक्षक भर्ती की जो 10-5% जो उम्मीद बची है वो कायम रहे। नहीं तो मुझे तो लग रहा है ये सारी उम्मीद पर ही पानी फिरने वाला है। चलिए वहीं पर हम बात करते हैं अगली अपडेट सीटेट परीक्षा को लेकर के। कल जैसा कि आपको पता है कि 16 दिसंबर की सीटेट की सेकंड शिफ्ट की जो परीक्षा थी उसको रद्द कर दिया गया और 17 दिसंबर की जो परीक्षा थी उसको स्थगित कर दिया गया। कल हमने रात में इस पर वीडियो भी बनाई थी। चलिए इसमें देखते हैं क्या निकल कर आया आज की अपडेट में। राजधानी में बृहस्पतिवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए विभिन्न केंद्रों पर तकनीकी खामियों की वजह से ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका। इसके बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 16 दिसंबर की दूसरी पाली व शुक्रवार यानी आज होने वाली दोनों पालियों की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से जल्द ही परीक्षा की नई तिथि घोषित की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 20 दिसंबर को होनी है उनकी परीक्षा तिथि में कोई बदलाव नहीं। ये चीज याद रखिएगा, 20 दिसंबर को होने वाली परीक्षा में कोई बदलाव नहीं, सिर्फ आज की परीक्षा जो है वो स्थगित की गई है। बोर्ड की ओर से दिल्ली के विभिन्न केंद्रों पर बृहस्पतिवार को सीटेट परीक्षा हुई। पहली पाली में 697 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा हुई। दूसरी पाली के तहत दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा का आयोजन होना था। लेकिन इस बीच गाजीपुर, रोहड़ी और द्वारका के केंद्रों में तकनीकी खामियों की वजह से अभ्यर्थियों का पेपर नहीं हो सका। इसी तरह अन्य केंद्रों पर भी अभ्यर्थियों का पेपर में परेशानी हुई। इसको देखते हुए सीबीएसई ने तकनीकी खामी मानते हुए पेपर को स्थगित कर दिया गया है। ये चीज आप देख लीजिए यहां पर। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट। तो अगली अपडेट ये देख लीजिए जो आई है अमर उजाला में कि यूपीटीटी जल्द कराने के लिए सचिव को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा 2021 का आयोजन शीघ्र कराए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को सचिव, वही तो मैं बोल रहा हूं ना, कल छात्र जो है पीएनपी गए थे वहां पर सचिव को ज्ञापन भी दिया। लेकिन सचिव जो है कुछ भी क्लेरिफाई अभी नहीं कर रहे हैं कि जो है भर्ती यूपीटेट की परीक्षा कब होने वाली है, और ना ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर भी कुछ वो बोल रहे हैं। अभी कुछ भी वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। अभी उनका सिर्फ एक जवाब है कि अभी हमें सिर्फ यूपीटेट कराने को मिला है तो मैं यूपीटेट करवाऊंगा। अभी मुझे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो अभी उसके लिए कोई तैयारी हो भी नहीं रही है। फिर यहां पर क्या है कि अभ्यर्थियों ने कहा कि गत 6 दिसंबर को सचिव ने आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह के में परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सही है, जब आप लोगों को पता होगा जब ये छात्र धरने पर गए थे तो ये बताया गया था कि 2 से 3 दिन के अंदर परीक्षा तिथि घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि 6-7 तारीख की ये बात है और उसके बाद में जो है आज जो है 17 तारीख हो गई, यानी जब कल गए थे तो 16 तारीख हो गई थी और 16 तारीख तक यानी पूरे 9 दिन होने के बाद, 10 दिन होने के बाद भी अभी जो है डेट उसकी घोषित नहीं की गई है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो उन्होंने परीक्षा तिथि शीघ्र घोषित करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में पंकज मिश्रा, अभिषेक तिवारी, पवन पांडे, रमाकांत यादव आदि जो हैं शामिल रहे। वहीं पर हम बात करते हैं अगली अपडेट जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के है। इसमें लिखा कि शिक्षक भर्ती 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने की मांग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एक पद के मुकाबले 20 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाए जाने की मांग की गई है। इस मांग को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ता ने बृहस्पतिवार को अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और विधि के विभागाध्यक्षों को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इंटरव्यू में एक पद के मुकाबले केवल 8 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। ऐसे में तमाम योग्य अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। कई अभ्यर्थी वर्षों से अतिथि प्रवक्ता के रूप में विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। मांग की गई कि पदों की संख्या के मुकाबले 20 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएं। ज्ञापन देने वालों में अतेन सिंह, आलोक त्रिपाठी, हिमांशु ओझा, विवेक खरे, हिमांशु श्रीवास्तव आदि जो है वहां पर मौजूद रहे। तो ये चीजें यहां पर बताया जा रहा है कि जो 8 गुना जो लोगों को बुलाया जा रहा है उसकी जगह पर 20 गुना छात्रों को बुलाया जाए, जिससे ज्यादा योग्य छात्रों को जो है इसमें मौका मिल सके। वहीं पर हम बात करते हैं, एक अगली अपडेट आई है कि टेबलेट और मोबाइल के लिए 1,58,000 से अधिक आवेदन। हालांकि ये रज्जू भैया की ये जो है बात है, बाकी आप सभी को पता है कि हर एक यूनिवर्सिटी के अलग अलग अपडेट है, अलग अलग डाटा है। और एक खुशखबरी यही है कि 25 दिसंबर से बताया गया है कि ये जो है वितरण हो जाएगा और समय समय पर इस पर जो है लिस्ट भी बताई जा रही है। तो आज देखते हैं अगर आज कोई अच्छी अपडेट आती है, क्योंकि आज जो है फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन पर जो है आज अपडेट मैं लेकर आने वाला हूं अभी दोपहर में। फिर देखते हैं क्या अपडेट है, क्या क्या अपडेट है, कहां कहां से लिस्ट आ चुकी है, वो सब आपको मैं दोपहर के बाद में बताऊंगा। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।